लो जी अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर perpendicular to A vector and B vector is given by A vector cross B vector upon A vector cross B vector का मॉड। लॉजिक अब हमारे पास क्या आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें A वेक्टर दे रखा है कितना 2i कैप प्लस k कैप, B वेक्टर कितना i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो फिर आई कैप जे, नहीं ये क्रॉस जैसे निकालते हैं, पहले वो निकालो 1 2 0 1 1 1 1 और डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे आ जाएगा 0 -1 -j 2 -1 प्लस k 2 -0, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k खत्म। अगर भाई साहब कोई बोल देता कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो, J की तो क्या मैग्नीट्यूड, हाँ जी, जे की क्या रखा अगर मैग्नीट्यूड बोल देता तो कैसे निकालेगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो गया 6 खत्म। मॉड्यूलस मैग्नेट लेंस से सेम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला वाला लिखा हुआ है, इधर तो लिखा ही नहीं हुआ। अबे अब ये पहली क्लास में था, तूने कहा था कि मैंने पहली क्लास लगाई है, तो तू तो मत ही बोल, ठीक है। चल फोन पे कर दे बस जल्दी कर कॉपी, कौन सी लॉजिक, कौन सी मूवी बता दे सबको ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बॉडी में ना बस करो यार। देखें नहीं एक मिनट से शीट डाउन करो तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, तो सीधा 9 फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, कौन कौन से। थर्ड में एक वेक्टर दे रखा है मेरे को आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे में क्या दे रखा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसे a वेक्टर ले लेते हैं और इसे b वेक्टर ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। ऊपर हम a क्रॉस b निकाल देंगे, a क्रॉस b कैसे निकलेगा, आई कैप j कैप k कैप, कोफिशिएंट लिख दो जी -2 2 3 -1 2 -6 -j -1 -3 प्लस k 2 प्लस 2, तो -4i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप, ये चीज आ गई। ये कितना आ गया आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का। अब इसका मॉड्यूलस अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 16, तो कितना हो गया 3 into 16 16 हो गया, 3 into 16 48 हो गया, बस इससे डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर इज गिवन बाय दिस,
ऊपर तो आ गया जी आपका -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट, इसे लिख दो 4 √3, 4 कट जाएगा तो -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। लिखो जी, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट। थोड़ा सा ये आपकी रिकॉर्डिंग में दे शेयर भी पढ़ा भी जाएगा किसी से? लो जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखते हैं, मैं क्वेश्चन है तुम्हें थोड़े से ये जो बिल्कुल इजी जैसे हैं तो वो कर नहीं रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले a दे रखा है, b दे रखा है, a प्लस बी निकाल देंगे, a माइनस बी निकाल देंगे, फिर सेम यही चीज कर रही है तो हम नहीं कर रहे हैं, बहुत इजी है। a दे रखा है, b दे रखा है, पहले आप a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, दो वेक्टर बन जाएंगे अलग, फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ तो a प्लस b और a माइनस b का हाँ फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेके और उसी के मॉडुलस खत्म। सर इसमें वही कोएफिशिएंट्स को प्लस कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। यही चीज है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन का सेम यही क्वेश्चन था हमारा, जो ये थर्ड वाला, इसी को चेंज कर देता हूं। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड 9 करना तो नॉर्मल निकाल लूंगा मैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर जैसे निकाला, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ अभी के लिए 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कौन सा सिंपल। तो ये दो क्वेश्चन इसने क्या कहा, फिर क्वेश्चन पढ़, इसने कहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। अब मेरे को एक वेक्टर ऐसा निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, बट हमारे पास फार्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, मैंने तो यूनिट वेक्टर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म है कहानी, आदि। ठीक है, सर फोर्थ वाले में a और b ऐसे निकालना सारा। ए फोर्थ वाले में तो a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लिए, तो दो वेक्टर आ गए, सपोज वो दो वेक्टर ही आ गए, फिर ये करना। और फिफ्थ वाले में क्या करना है, उसने बोला था मैग्नीट्यूड 9 है, दो वेक्टर तो दे रखे हैं, तो तूने यूनिट वेक्टर निकाला था, उसे 9 से मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल। ठीक है, लो जी ये कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। हाँ बोल कर देंगे, तो पहले 7वां करो। 7वें तो फॉर्मूले वाला है, 7वां फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, बस निकाल लो। देखो जरा मैं शीट ये ले 7 नहीं करना, 5 नहीं करना। 5वां तो यही है ना, मैं बताया 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यों करना सेम। सर हमेशा तो चल रही है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा हमेशा तो चल रही है ये फॉर्मूला ही क्रॉस में, डॉट में तो है ही नहीं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। लॉजिक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 7
सीधा फॉर्मूला लगना है, कुछ भी नहीं है। भाई क्या कह रहा है 7th में कि दो वेक्टर्स दे रखे हैं और थोड़ा मेंशन सा नहीं कर रखा, मेंशन करना चाहिए था। ये क्या है, उन दोनों, वो दोनों साइड्स हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और दूसरा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब वो कह रहा है कि मेरे को इसका एरिया निकालो, तो पता एरिया पैरेललोग्राम का, जब दो साइड गिवन है तो ये है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो, ये a ले लो आप, ये b ले लो। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप 1 2 3 3 माइनस 2 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 j 1 माइनस 9 प्लस k माइनस 2 माइनस 6, 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। ये तो आ गया आपका क्या, सॉरी वेक्टर आया। अब आपको क्या निकालना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 64 हो जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आ गया, उसके बाद जो फॉर्मूला है फॉर्मूला डालो साथ में मॉडुलस। ठीक है ना, लो जी करना जरा कॉपी, फिर अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। तो सेम है बट इसमें ना मैं चेंज कर दूंगा। वैसे तो यही दे रखा है, इसमें ना ये लिख दो कि डायगोनल है, ये दोनों के दोनों साइड्स नहीं है। अगले क्वेश्चन में तुम लिख दो डायगोनल है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बस वो सिर्फ अप्लाई करवाने के लिए और कुछ नहीं। बस आपसे डिवाइड होना है, d1 d2 दे रखे हैं, तो कर ही दो। मेरे को 8 का आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो वैसे ही होगा जैसे सेम, बिल्कुल सेम, डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। करना जरा 8 का आंसर बताओ, कर मेरे को देखते चाहिए आंसर इसका 8 का, जल्दी। तो 7 छट पे रहना, 8 से कर दे, सीधा लिख के छोड़ दे, 8वां कर बस। इसमें भी सेम लिखना है। कौन सा लिखना है 8 8 कर दो। ये सेम ही है भाई, डायगोनल लेने हैं बस। डायगोनल लेने हैं बस, अभी नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, बस आपसे डिवाइड होगा, बस इन्हें मान के चलो डायगोनल। तो लिखना चाहिए ना मैंने लिखा नहीं हुआ, मैंने लिखा नहीं, ऊपर वाले में लिखना चाहिए कि दोनों साइड्स हैं, इस वाले में लिखना होना चाहिए दोनों डायगोनल से, कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा, तो मैं बोल रहा हूँ। रूट है ना, 10√2। ये निकाल एक बार रुकना सर, फिर आप लोग चीज देखते हैं। ये देखना है कि क्या करना है। मॉडल ले लो बस इसका 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4 4 माइनस 6 माइनस 2 j 12 प्लस 14 माइनस ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, माइनस 9 माइनस कितना आ कितना है 300 आते हैं 10√3 हाँ नहीं नहीं अब वेक्टर क्या है प्रोटीन का ट्रेड करते हैं। वेक्टर आप वही आएगा 196 4 -2 आया चाहिए टोटल मॉडुलस से 2 से डिवाइड मॉडुलस कैसे लेना? मॉडुलस कैसे लेना अंडर रूट जैसे ये आ रहा था इनका कोएफिशिएंट 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ये मॉडुलस आ गया इसे 2 से डिवाइड सॉरी रूट्स के आंसर 300 हाँ अगर रूट्स के आंसर 100 3 से 12 हां बस
हाँ रूट 300 है बस रूट 300 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि हमने डायगोनल 100 बाहर को आ जाएगा। हम डायगोनल मान के कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो गया 8। अब आ जाता है 9 में तो सीधा देखो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। और ए वेक्टर मॉडुलस गिवन कितना है भाई में 10 दे रखा है, बी वेक्टर मॉडुलस गिवन कितना है 2 दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है कितना है 12। अब वो कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस निकालना। लाग्रांज आइडेंटिटी लगाते हैं, खत्म कर दें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर इनटू b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। ये हमें निकालना है। a डॉट b कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, a कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर कितना होगा 144, ये कितना हो जाएगा 100 इनटू 400। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर कितना आएगा 400 माइनस 144। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर 256। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस कितना हो गया 16। अब यहाँ कोई जनता ना कलाकारी करेगी कि प्लस माइनस 16 लेगी, प्लस माइनस 16 नहीं होगा क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी तो ये प्लस 16 ही आएगा। तो ये ध्यान रखना। लो जी करो जरा ये, तो फिर आगे का देखेंगे। सिर्फ फॉर्मूले वाली गेम थी अभी तक तो 7-8 क्वेश्चन तक, अब आगे थोड़ा सा है देखने वाला। करना है मुझे। अगर टेंशन नहीं है गुड दिमाग से नहीं बस ये टाइम पढ़ ली है कर ले भाई। नहीं कर रहा थोड़ा सा उसके बाद मोहित के वजह से 2 घंटे लगा के हाँ पास हो गई। भाई मेरा रिजल्ट नहीं है देखो तो नहीं गई। क्या देखो पता तो है गई। किसमें यार बन जाएंगे यार एमसीक्यू की है अगर एमसीक्यू मेरे तुक्के सही हैं तो मैं पास हूं मैं तो गई है। तूने क्या हाँ 5 एमसीक्यू आता था मैं स्टार्ट तुम्हारा। उसके मैथ में नंबर आया ना तभी पूछ रहा हो मैं मैथ आ गया दोबारा। तेरा कौन सा है आ गया। मैथ अकाउंट से भी अच्छी, अकाउंट से भी अच्छी होगी। अब बांटेगा तो अब वो बिजनेस स्टडीज आ गया, अब पूछ बिजनेस स्टडीज कितना 30 बिजनेस स्टडीज से कब होते हैं अरे पता लगा अपनी बिजनेस स्टडीज से तू भाई बातें मत कर, ये खत्म कर जल्दी। हाँ मेरी बात नहीं है आपने सब बताते हैं क्या बोलते हैं बस 33 कर वही किसी और की क्लास हां सी कितना सूर्य इस्लाम की बस यहाँ साढ़े 10 बैठे हुए एग्जाम हो गया कितने आज पता नहीं कितना बताएंगे आपको स्पॉट 2 बजे आएगा। कल तो कहीं याद होगा तुम 3 बजे से पहले नहीं आता। आ जाओ बता देना टाइम बता देना तो सर एक बार पूछ कर लिया करो करना से पहले नहीं आगे अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 11 क्वेश्चन देखो जरा। 11 अब क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में उसने एक तीनों जो वर्टिसेस है उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी। अब भाई कह रहा है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं ए वेक्टर इज बेसिकली मैं पूरा वेक्टर ले रहा था, ये ए बी सी है वो है, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख दूंगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर नहीं दे रखा था, इसके सिर्फ ए बी और सी के जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, और सिर्फ उसी के हैं। तो अब मेरे को जब वेक्टर निकालना है, वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो वो लिख लो, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। अगर मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो मेरा वेक्टर निकलता है। ये फॉर्मूला लगा के चलो, स्टार बना के फॉर्मूला लिख लो, दो दे रखे हैं पॉइंट, सो उनसे वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेम यही चीज मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टार का बनाना यार, ये ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ये पोजीशन एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ये वाला फॉर्मूला तो है ही नहीं। ये रहा आदि यही है हाफ दिस, ये वेक्टर पूरा वेक्टर होता है। यहाँ पे वेक्टर दे नहीं रखा तो मैंने पूरा ए बी वेक्टर लिख दिया। कैसे लिख रहा है इसको ये वेक्टर वहाँ पे ए यही ले रहा था ना, मैं मेरी मर्जी में ए को क्या ले रहा था, उसमें वहाँ पे ए ये था, ये था, दो भी साइड कोई भी साइड नहीं उठा ले, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय 2 तो सिंपल। मैं यहाँ पे ए बी इनटू बी सी भी कर सकता हूँ। ए बी हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है।
क्रॉस AC को क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना हो जाएगा, B पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्रॉस C, C का C लिखा, A का ही लिखा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, नॉर्मल जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना हम, वही ओपन करनी है। बट एक चीज ध्यान में रखना, जो वेक्टर पहले है वो पहले ही आएगा। ये नहीं है B क्रॉस C को मैं C क्रॉस B लिख सकता हूँ, उल्टा नहीं लिखना है, जो पहले है वही आएगा। डॉट में चलता है, क्रॉस में नहीं चलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B क्रॉस C, फिर क्या लिखोगे, B क्रॉस A, फिर क्या लिखोगे, A क्रॉस C, फिर क्या लिखोगे, A क्रॉस। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इधर देख, A क्रॉस A कितना होता है, 0, वो तो 0 डालो। अब सबसे पहले ही है, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर मैं उल्टा करता हूँ तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा कर देता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और A क्रॉस है 0। और आई गेस हमें यही प्रूव करना था, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये आ जाएगा जी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे आप याद भी रख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो सीधा टिक मारना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब अगर कोई कंडीशन पूछे, 3 वेक्टर्स ये कोलिनियर कब होंगे, 10वीं में किया था, कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0 180 डिग्री। वाह ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर कोलिनियर इसे पूछा भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हाफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इक्वल टू 0 0 तो चला गया। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इक्वल टू लॉज। तो मतलब ये कोलिनियर पॉइंट भी है। कभी नहीं, कोलिनियर की कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन हुई। तो उसको सवाल पता है कि चले AB into AC है, BC जो मर्जी ले ले, कोई भी कोई तो वन है। कोई दो into BC भी ले सकता है, AC कोई भी। into C भी ले सकता है। तो सर 10th भी ऐसे ही करना है। वो नहीं भाई, तूने जाना चल जा। कितने का हो गया? मैं रिकॉर्ड हो रहा है, जाके देख लो, नहीं देख लो, देखना तुम क्या? सर ये जो क्वेश्चन 10th है, इसमें ABC वर्टिसेस दे रहे हैं, हम वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, AB into AC, फिर पूरा सही है ना। अब वैसे कितने करा, कितने रहे हो? पूरा खत्म हो जाएगा। या 19 क्वेश्चन तो पूरे तक ही है। हाँ, तो आप 11 हो गया, 12वां BC C में से निकल जाएगा, कैसे हो गया? तो बाकी फटाफट ऐसे कोलिनियर निकल is equal जाएगा। to 0 करते हैं। कोलिनियर और सर ये का मुझे समझ, ये जो AB ये जो था ऊपर वेक्टर AB वेक्टर, वो क्या था वो? यार ये 2 पॉइंट्स दे रखे थे, आपको वेक्टर निकालना है इनका, A और B के बीच में क्या डायरेक्शन होगी, तो वो कैसे निकालते हैं, B माइनस A। वो बेसिकली तो ये कह ले, वो रीजन है, एक ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं। अगर मेरे को इनके बीच का वेक्टर निकालना है ना, तो वो निकालने का क्या तरीका है, वो वैसे ट्रायंगल लॉ होता है, वो भी चक्करों में ना पड़ो तुम्हें, तो काफी है अभी के लिए, इतने में काम सर रहा था उसका। तेरे को तो पता होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, कुछ सुना? मेरे को समझा दे क्या आता है। बना के दिखा सकता हूं एरोहेड से। चल चेक करूँ बात। चलो अच्छा, अब इसमें ना 11वीं की जगह 11वां तो हो गया, अब 12वां क्वेश्चन दे रहे, कर लिया ऑफिसर, चेक करो ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसने क्या बोला है कि अगर 12वें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में दे रहा है, 12 हाँ। अब यहाँ से C से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर को भी ले लेते हैं, इसकी लेंथ प्रूव करनी है वो चीज, इसकी जो परपेंडिकुलर P की लेंथ है, जो क्वेश्चन में लेंथ है, वो प्रूव करनी है। वैसे तो मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सर बट इधर बोला ही नहीं होगा कि ट्रायंगल है वो। हां फिर तो ये बोला ही नहीं होगा ट्रायंगल। Paji, show that the distance of point C from the line joining A and B is this. हमने assume कर लिया। ट्रायंगल होना चाहिए था। सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा आधे क्वेश्चन कर ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी।
ये दे रखा है, इसमें क्या होगा, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी जो लेंथ है वो प्रूव करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये रहा, इसको किसके इक्वल लिख देता हूँ, हाफ, ये मतलब वो है स्टैंडर्ड है, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, करके तो दिखाया है, मतलब वही इज स्टैंडर्ड इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगा, ए बी वेक्टर इनटू हाइट कितना होगा, p। एक ये फार्मूला भी हाफ से हाफ कट गया, ए बी वेक्टर नीचे चला गया, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a अपॉन ए बी वेक्टर। ये 12th क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो ये चीज भी करके दिखानी पड़ेगी, एज स्टैंडर्ड फार्मूला मत मान के चल लेना, वो तो हमने अभी निकाला तो इसलिए यूज कर लिया। a क्रॉस b, b क्रॉस c, सर तो ये नहीं लिखा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो मैंने लिया है ना, डिस्टेंस तो अदरवाइज तो निकाल ही नहीं पाएगा ना, ये सीधा निकाल निकाल देगा, ये ऐसे कोई भी होगा तो निकलेगा ही नहीं भाई। ए बी वेक्टर कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू बी। जब भी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना तो शॉर्टर डिस्टेंस ही ये होता बी है। वेक्टर मैंने से वेक्टर से लिया नीचे। अभी तो निकाल के दिखाया था, 2 पॉइंट दे रखे थे कि ये एक बी, तो कैसे निकालते हैं इनके बीच में वेक्टर, तो बी माइनस ए। ट्रायंगल्स लो। हाँ लो कर लो सर। ये क्या है यार, कुछ नहीं किया भाई, हाफ बेस इनटू हाइट लगाया, क्यों एरिया ट्रायंगल का फार्मूला होता है, 10वीं क्लास में किया था। तो हाफ से हाफ कट गया, ए बी वेक्टर इधर आ गया, ए बी वेक्टर क्या होता है, p माइनस ए, ये निकालना था यार। ये भी माइनस बी पे यार ये b माइनस ए का मॉडुलस है या a माइनस b का मॉडुलस है, यही होता है, पर मेरे को b माइनस ए प्रूव करना था, मैंने b माइनस ए ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, सेम ही होता दोनों। ये भी बी माइनस ये आया कहां से, कौन भाई सा वो ऊपर जो रखा था, अबे वो लिखा तो था, ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तभी तो यहाँ पे कैसे आया था, ओके ओके यहाँ पे कैसे आया था। और मतलब पढ़ेगा यानी भाई, फिर नंबर आएंगे नहीं, फिर नहीं नहीं कर देगा। नींद आ रही है, मैं थक गया। कब नहीं आती तेरे को नींद। नहीं आज मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से ये तो टाइम तेरा वैसी नींद वाला नहीं होता। पर्सनल हो रहा है सर। क्या बस सच ऊपर है ना। इसके बाद क्या किया है ये इसका क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। विजट का बोल बस कर यार, हाफ बेस इनटू हाइट हो गया, हाफ से हाफ कट गया, ए बी वेक्टर इधर चला गया। एरिया ट्रायंगल तो बस वो था, और यही तो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपलीफाई करके तो यही आया है, तो फिर उधर क्या क्या हुआ, यही तो लिखा है। और एक और चीज भी होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, वो भी होता मतलब है। मैं वो छोड़ दूं, ठीक है वैसे भाई देखो ये चीज निकालनी है, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब मैंने 12वां क्वेश्चन कर रहा हूं, 12वें क्वेश्चन में तो डिस्टेंस निकालना है ना, ये भी, ये कितना है, वो हाफ बेस इनटू हाइट है, हाफ से हाफ कट गया, ए बी वेक्टर इधर गया, बी माइनस है। क्वेश्चन की टेस्ट करो। रुक जाओ एक मिनट, ये वाली चीज तो लिखी लिखाई है, ये तो नहीं कर रहा हूं मैं। मैं तो जरा समझ वीडियो देखूं। 13 क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो 13 में ब्रैकेट ओपन कर दिया और इसमें भी क्वेश्चन में गलती है। क्रॉस बी सी क्रॉस ए प्लस, यहाँ पे ना सी के आगे साइन नहीं पा रखा, वो भी क्रॉस ही है, ए प्लस और बी, बी इसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो वैसे मल्टीप्लाई में वाला हाँ जी नॉर्मल, बट नहीं वो ऐसे नहीं होता ना, वेक्टर में ऐसे नहीं होता, वेक्टर में दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक डॉट और एक क्रॉस, तो वहाँ स्पेसिफाई होना चाहिए कौन सा साइन। और जो वो बी था वो डिस्टेंस था, हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन लिखा है, इसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या होगा बी क्रॉस सी, ये क्या होगा बी क्रॉस ए, ये क्या होगा सी क्रॉस ए, गलती क्या है? ये क्या होगा सी क्रॉस बी, ये मैंने लिख दिया 6। यहाँ पे क्रॉस है यार, यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं, इधर देख ले बाबू, यहाँ पे क्रॉस है, मैं क्रॉस की मार कर, पहले 3 को एज इट इज रहने दो और अगले 3 को उल्टा लिख दो, और अगर उल्टा लिखेंगे Minus. तो साइन चेंज होगा। माइनस बी इंटू एस। सर, जैसे आपने पहले वालों में तो सारे कट जाएंगे। बस वही तो जीरो तभी तो आएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी से ए, बी क्रॉस बी का लेके जीरो आ गया। स्मार्ट लो सॉरी, इधर और माइनस से प्लस ये जरूरी होता है करना, भाई प्रूव यही करना है, क्वेश्चन तो देख, क्वेश्चन में प्रूव करना है, नहीं करना तो नहीं करना तो वही छोड़ देता। 37 ये मिला कुछ वो होता होगा नहीं जल्दी निपटाओ ये।
13 कर दो फटाफट, फिर आगे देखेंगे, करो जल्दी। अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 14 है। 14 में क्या दे रखा है भाई ने? a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दे रखा है? 0 के। और प्रूव करना है a क्रॉस b किसके इक्वल है? b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रूव करना है। फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं a प्लस बी प्लस सी 14 a प्लस बी को मैं क्या लिख देता हूँ उधर जाके? माइनस सी। वो पूरी है भाई। ठीक है, उधर जाके माइनस सी लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे c के साथ क्रॉस कर देता हूँ दोनों तरफ। ये कितना हो जाएगा? a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ये कितना आ जाएगा? b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर 0 हो जाएगा। पर ये माइनस सी वेक्टर इनटू सी वेक्टर है। c क्रॉस c 0, 0 into -1 is 0। ठीक है, क्या सेकंड लाइन से उधर लेके गया, दोनों तरफ c के साथ क्रॉस कर दिया। तो ब्रैकेट खोली a क्रॉस c, ब्रैकेट खोली b क्रॉस c क्रॉस c तो 0 होता है। तो अब b क्रॉस c चाहिए मेरे को, तो मैंने b क्रॉस c लिखा, दूसरे वाले को साइड घेर दिया। सर कॉल आ रहा है। हाँ जी, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। यही प्रूव करना, ठीक है? हम देख रहे हैं। काट रहे हैं फोटो में। लो जी, अब क्या होगा? अब मैं दूसरे वाला करता हूं, a प्लस सी को उधर माइनस बी लिख लेता हूं और b के साथ क्रॉस कर देता हूं। ये b क्रॉस b 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b। a क्रॉस b किसके इक्वल हो जाएगा? a क्रॉस b किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस, उधर चल जाएगा c क्रॉस b। तो बी क्रॉस। अब इसका साइन चेंज कर देंगे तो b क्रॉस c। a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल है, b क्रॉस c क्रॉस a के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हो गया प्रूफ जो करना था। a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। यही प्रूफ करना था जी, हो गया। B cross C, C cross A. एक मिनट सर, लैपटॉप साइड कर पाओ। हाँ इस वक्त का क्या है? जल्द जाओ। ऐसा होगा कोई ना। चलो देखो मेरा आधा कुछ चालू। अच्छा बस कर दो। देखो जा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। 15 का आधा पार्ट हमने डॉट में कर रखा है, अब क्रॉस में भी देख लेते हैं। 15 हैं? नहीं नहीं, टेस्ट में तो आएंगे। a डॉट b, ये कोई नहीं टेस्ट में डाल देना। अरे ये नहीं, जाओ देखो क्या खुद ही बनाते रहेंगे। a वेक्टर क्या बड़ी वीडियो बनाते रहेंगे। सही बात है, चलो पढ़ो सारे। a वेक्टर इक्वल टू दिस, शो दैट b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। तो बस ना किसी का दिमाग चल नहीं रहा, तो सिर्फ आप काय इनके 3 या 4 क्वेश्चन रह गए, तुम्हें जाना चल जो मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। ऐसे ही जाओ बताओ। जाओ जाओ। कोई सुन रहा नहीं है, आप सिर्फ अपना लिखी कर रहे हो। तो भाई तेरे को नहीं सुनना ना सुनना यार, तेरे को दुखे का आदि सुन रहा है, तेरे को नहीं सुनना जा तो उठ के कॉलेज वाला काम कर देना भाई। नहीं तेरे मन करना ना, उठ के चल जा, रोका ही नहीं है तेरे को। बाद में फिर फेल हो जाएगा, फिर होएगा फिर नहीं करना फिरेगा जब पूरा टाइम। सर पास तो कर देते हैं। ये सुनो भाई, जल्दी सुनो। ये दे रखा है और ये भाई ने बोल रखा है a 0 नहीं है, अब प्रूव करना b c के इक्वल है। ठीक है, अब ये है तो a डॉट b उधर लेके चला गया और a कॉमन आ गया। तो ये लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब क्या होगा? या तो a 0 होगा
या बी माइनस या ये वाली चीज 0 होगी, या फिर ए वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। परपेंडिकुलर। पिछली क्लास में किया था कि डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ। ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। चलो जी, अब मैं दूसरे वाली चीज पकड़ लेता हूँ, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल। इधर लेके आ गया मैं इसे, ए वेक्टर कॉमन आ गया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये भी बोल रहा है ये 0 होगा, जो कि बहुत दे रखा नहीं है। यहाँ से ये हो जाएगा और ये बोलेगा ए वेक्टर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर क्या होते हैं आपस में, पैरेलल। तो कोई भी चीज पैरेलल और परपेंडिकुलर इकट्ठे तो होगी नहीं, तो दोनों से क्या पता चल रहा है, बी सी के इक्वल हो रहा है, खत्म करना। ऐसे कैसे ये लास्ट वाला स्टेप बहुत जल्दी करता कोई भी दो वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं होएंगे, तो ये चीज भी एलिमिनेट होगी। ये तो पहले ही नहीं थी, तो दोनों से पता क्या चल रहा है, बी सी के इक्वल है, खत्म करना। ये चीज तो तेरे को थोड़ी नहीं पता चली, तूने डॉटर ये क्रॉस वाली चीज देख ले, ठीक है जी। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 होगा तो b किसके इक्वल होगा, यहाँ से c के इक्वल, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों पैरेलल होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी चीज, ये डॉट में क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो है। ये ये चीज होता है। पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये तो यही चीज होगी ना जो पहले वाली थी, ये a 0 की। ये पैरेलल है, दूसरी वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल। अरे वो अबे वही तो बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट 0 तो मतलब क्या होता है, a डॉट b 0 मतलब दो वेक्टर अच्छा, हाँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्रॉस 0 तो पैरेलल, पैरेलल। ठीक है। तो ये तो दे ही रखा है, नहीं है क्वेश्चन में, बी या पैरेलल परपेंडिकुलर इकट्ठे कोई होगी नहीं चीज, तो बी सी के इक्वल आ गया, ये प्रूव करा। ये क्रॉस लगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लाइन है, डॉट है डॉट प्रोडक्ट लाइन है। हाँ, वो और क्या होगा यार, कैसे का तो मतलब ही यही है, और क्या मतलब होता है, अपने मर्जी पढ़ाई चल रही है। मैं ये ए बी लिया रहा और हूं। बड़ा ही अजीब सा चैप्टर है। ये थोड़ा मैं चलो जो सब टाइम नहीं है ये अपने तो पास। फिर भी आसान लगे। औखा है, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके साथ साथ हमें 2 चैप्टर और हैं, कितने नंबर आते हैं? और ये 3-4 नंबर का तो और वैसे 80 में से 5 नंबर इसके कितना परसेंट हो गया, हाँ सीएल जा रहा तो आजकल बता। मैं तो जाते हैं। सर इसके बाद क्या कराओगे? तो 2-3 को 2 क्वेश्चन इसके बाद जान दो। बस सर यार, जाओ तुम जाओ। चलते हैं सर, रिकॉर्ड इस बड़ी रही हो। हाँ हाँ चलो सर अगर 5 मिनट ब्रेक दे दो फिर टाइम कितना हुआ है? 155 150 हो तो गया 5 मिनट में वेला कर दो, हाँ 4 मिनट में वेला, 4 मिनट में वेला। 1 मिनट वीडियोस देख लिए हैं। वहाँ के दर्द हो जाती है। ये होती है दर्द। इसके ज़्यादा बस करो, तो ठीक है 27 के क्या क्रॉस आई प्लस लैम्डा जाएगा। ये 0 के इक्वल दे रखा है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू वो ना बराबर ना एक म्यू और यू लिख ले भाई, तो यू लिख ले, थोड़ा फैंसी तरीके से यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो तो कनाडा वो तो कनाडा गया ओए यार गंदे जोक रहा हूँ। कुछ ना हो पाएगा। अच्छा अब देखो जरा, एक और तरीके से मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। नहीं सीखा तुमने सर पहले बता देते हो। चलो ठीक है ना। ये देखो इधर आई जे के, स्मार्ट बॉय है 1 लैम्डा म्यू। बस करो यार, खत्म हो जाएगा, तो इतनी देर में बिठा के रखूंगा, खत्म कर बिना भेजूंगा तो होगी। ये आ गया आई ये वाला तोड़ देंगे। नहीं करते लगे अभी knowledge माइनस कैसे होता है। 27 लैम्डा माइनस जे कभी भी जगह देने की ठीक है। के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तीनों चीजें 0 के इक्वल आ रही है। कब होगी? जब इंडिविजुअली सारे 0 के इक्वल होगी, आई वाली चीज भी, सही बात जी वाली चीज जे वाली भी वाली भी और के वाली भी। तो सबको 0 तो यहाँ से लैम्डा आ गया 3, यहाँ से म्यू आ गया 27, राइट। इसे लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहीं से निकल गई वैल्यू तो। इजी है, चलो बस 3 क्वेश्चन रह गए। 3 क्वेश्चन सर आप 2 कराऊंगा, 2 कराऊंगा बस। एक करा दो 2 आधा डेढ़ हैं सर एक तो पढ़ा है। बता आधा बोल दो पढ़ाई है क्या सर? हां पढ़ाई क्या है कहाँ से पढ़ेगा? 18 16, 17 और 19। 17 ये में तो आपने आपकी गलती आप जल्दी कर यार रौनक, बस कर, खत्म हो जाएगा। चलो ठीक इतने है। देर बाद बैठने शुरू किया तो वेला भी कर चुका होता। चलो क्या आओ तो सही फिर। रुक जाओ भैया, हम तो कॉपी करने को पुतरी बैठा ला लो इधर आप। रुक जाओ। मैं एक सेकंड।
मैं ये ना तो- पढ़ रहा हूँ अभी। समझ रहा हूँ तो मैं तुझे डायलॉग नहीं सुना तो एवरीवन लव्स द अदर पीपल ऐसा कर चुप कर रहा हूँ। ये मैंने सुना फनी था। उसका जरूर है यानी 27/7 ऐसे क्यों है? लो जी अब अच्छा एक ये चीज देखना जरा सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज आई क्वेश्चन कौन सा है? अबे वो चीज बता रहा हूँ रुक जा क्वेश्चन देखो और देख ले एंटी क्लॉकवाइज जो चीज होगी वो पॉजिटिव होगी क्लॉकवाइज जो चीज होगी वो नेगेटिव होगी अगर मैं कहूँ आई क्रॉस जे निकालना है मेरे को वो किसके इक्वल हो जाएगा के एंटी इक्वल हो जाएगा ठीक है के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा जे के अगर मैं उल्टा लिख दूं आई क्रॉस के तो माइनस जे के क्रॉस जे माइनस है और आई क्रॉस आई माइनस के अबे जीरो Zero। बताया रट्टी जा रहे हैं बताना क्या है फिर से क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव आई क्रॉस जे अगले वाले के इक्वल हो जाएगा के जे क्रॉस के आई के इक्वल हो जाएगा और क्या कहते हैं आई क्रॉस जे के अगर उल्टी डायरेक्शन में चलता है क्लॉकवाइज के क्रॉस जे आई माइनस आई हो जाएगा जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाता है बस अब मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है 16 ये जा भाई खत्म करना है मेरे को ये कौन सा अच्छा अच्छा इतना तुम बोलते ना तो क्या खत्म हो चुका होता आप भी बोल रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है? भाई क्वेश्चन नहीं है ये चीज सीखनी है अभी मैं 16 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो हाँ अगली नया बार करते हैं नहीं नया कंसेप्ट खत्म हो जाएगा बस ये एक ही क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट है ठीक है। अगर वो भी Last question है। हाँ बस लास्ट है तुम कर दो सही लास्ट चलो चलो रुक जाओ एडिट करने दो कॉपी में फोटो ले लेंगे इसकी चलो जल्दी से और i into i क्या है? Zero। जीरो यार वो तो पहला ही प्रॉपर्टी है तो भाई लिखी इसीलिए है कि मैं बोल नहीं रहा था उसने उसे क्या कहते हैं इसने चलो, चलो, रॉकेट ने कुछ और ही बना दिया था क्या i square ये तो लैग्रांज नहीं है ये आई कोमा एंड क्या था ये कह रहा है कि कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर उसे इसके इक्वल प्रूव करना सवाल है वो तो शीट में भी है फोटो लिखी चीज आ रहा है उसकी ठीक है तो आपकी photo अब ए वेक्टर छी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बस ए वेक्टर फोटो बस कर यार रौनक बैठक जहां नहीं पाएगा मैं अगला भी क्वेश्चन कराऊंगा डिस्टर्ब ना कर यार कर दो आप भी करिए ए वेक्टर ये दे रखा है अब मेरे को क्या निकालना है ए वेक्टर क्रॉस आई तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई ये तो नया है मुझे नहीं वही जो भी मैंने चीज सिखाई थी वो तुम आई- आई- 2 मिनट सुन भाई वो तुम्हारी मर्जी है तुम वो मॉडुलस करके निकालोगे वो उससे भी सेम ही आएगा बट इससे थोड़ा जल्दी निकल जाएगा इसलिए सिखा रहा हूँ ठीक ये है लर्न करने हैं क्या ये अबे यार आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा तेरे को क्या लर्न करना है जे क्रॉस आई यहाँ पे के हो जाएगा आई जे के जे क्रॉस आई माइनस के माइनस के और जेड के क्रॉस आई जे खत्म देखो अब ये ऐसे भी निकल जाएगा अदरवाइज वो जो डिटरमिनेंट वाले हैं, उससे भी निकल जाएगा उससे कैसे निकलेगा आई जे के एक्स वाई जेड 1 0 0 इसका डिटरमिनेंट निकाल कितना लिखा इतने में तो आंसर निकल गया समझ रहा है तो अब ए वेक्टर क्रॉस आई है तो ए वेक्टर क्रॉस आई का मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस आई मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर मॉडुलस कितना हो जाएगा अगर तुम फिगर आउट कर पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे हो चलो फिर सिमिलरली को हटा देते हैं ए वेक्टर कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू जे क्रॉस जे जे तो क्या हो जाएगा एक्स आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के आई क्रॉस जे के हो जाएगा देख लो तो जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा
k क्रॉस j कितना हो जाएगा माइनस आई। तो a वेक्टर क्रॉस j मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a वेक्टर क्रॉस j का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस स्क्वायर। 1 प्लस स्क्वायर नहीं आना चाहिए होगा, ये माइनस और होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है a वेक्टर क्रॉस। अब सिमिलरली तो बता दो k का कितने के साथ होगा। अबे ये देखो इसमें x नहीं आ रहा, y और z आ रहा, इसमें क्या आ रहा है y नहीं आ रहा, j मतलब y वाली चीज नहीं आ रही, इसमें क्या नहीं आएगा z भी नहीं आएगा x स्क्वायर सही हुआ आपको। नहीं बोलता भाई, डोंट डाउट योरसेल्फ। चुप कर बे। क्वेश्चन भी ठीक नहीं है, आंसर भी ठीक नहीं है। नहीं अच्छा ये रहा एक ये रहा यार फीस पूरी चाहिए होती है। x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ऐड कर देंगे इन्हें तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो 2 ये कितना हो जाएगा a वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। a वेक्टर तो ये रहा, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। लो ये प्रूव करना। थैंक यू सो मच। लो जाओ। ये तो लगा, ये ये तो बीच में जो